मिसेस मिश्रा, और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपसे ज़रूर जानना चाहूँगी, जब बात शास्त्रों की हुई है तो हम ये इसको कानूनी पहलू पर कैसे देखा जाए? क्या इसको हम ये समझ के चले कि चूंकि ये रिलीजियस मैटर है इसलिए इसमें अदालतों को नहीं पढ़ना चाहिए और सामाजिक तौर पर कुछ निर्धारित करना चाहिए? नहीं, देखिए अदालत तो पढ़ चुकी है। मैं बता दूं, सबसे पहले संविधान के दायरे में ले आने के पहले आर्टिकल 19 में देखिए ये कहा गया है कि आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, और 19(1)(g) में जहां कहा गया कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार और कारोबार करने की जहां छूट है, वहीं आप ये मैं बताना चाहूंगा नीति निर्देशक सिद्धांत जो संविधान में है उसमें ये कहा गया कि देखिए इसका कोई परिवर्तन नहीं और परिवर्तनीय नहीं है, यानी इनको इन्फोर्समेंट नहीं किया जाएगा, लेकिन लॉ बनाने में और इसके गवर्नेंस करने में नीति निर्देशक डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बड़ी आवश्यकता है, आर्टिकल 37 कहता है। और इसी के आधार पर देखिए आर्टिकल 51A उसके जी में ये कहा गया है कि प्राणी मात्र के प्रति आपकी दया भावना होनी चाहिए। और इस भी कहा, देखिए आर्टिकल 48 में कहा गया कि राज्य कृषि और पशुपालन के संबंध में आधुनिक और वैज्ञानिक तरीके से उसका संगठन करेगा, और ये भी देखेगा कि विशिष्टता गायों, बछड़ों और दुधारू और मालवाहक पशुओं के मामले में उनका संवर्धन किया जाएगा, संरक्षण किया जाएगा। तो ये सब सारी चीजें जो बताई जा रही हैं वो ये बताती हैं कि देखिए आपको दुधारी गाय ये सब का जब संरक्षण करेंगे, इस पे देखिए मैं बताना चाहूंगा वे बैक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में 1958 में जहां कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के मैटर में, वहां उन्होंने कहा था कि भाई इसलिए कि लोगों को अनाज नहीं है, खाने का नहीं है, प्रोटीन विटामिन इस आधार पर उन्होंने कहा कि भाई गायों का वध और खाना कोई मनाही नहीं है। लेकिन सब्सिक्वेंटली 47 वर्ष बाद ये हुआ, जहां ये हुआ कि ये मिर्जा मोती कुरैशी बनाम गुजरात स्टेट में ये उन्होंने कह दिया कि नहीं कुछ नहीं, देखिए उनके द्वारा जो प्रोड्यूस होता है आपका जो उनका यानी दूध, उनका जो वो उसमें पेशाब, इनका जो डंग काउ डंग होता है, उनका इतना व्यापक उपयोग है। तो देखिए कॉन्स्टिट्यूशन 7 जजेस की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट में पहले से प्रकट कर दिया। अब जो ये झगड़े हो रहे हैं वो देखिए ये तो आपके आपसी जो है विचारों का उन्माद है या उद्वेलन है, जो आपसी एक झगड़ा हो रहा है वो स्वीकार नहीं करना चाहते।